इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास में एक टॉपिक है जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस जैसे एग्ज़ाम में। तो उन क्वेश्चंस को हम इन जस्ट कि हमारा काफ़ी टाइम बच जाए बाकी के मुश्किल क्वेश्चंस को करने के लिए, तो उसकी कुछ मैंने ट्रिक्स बताई है इस वीडियो में जिसकी मदद से आप उन क्वेश्चंस को इन जस्ट 10 सेकेंड्स में कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पहला क्वेश्चन ऐसा है, मैं बता देता हूँ कि ये जो आदमी है वो 1 पोजीशन से 2 पोजीशन को जा रहा है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा है कि अगर वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये जो टोटल बॉडी है, जो नीचे का ब्लॉक है, वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ आपको, वो है 40/3। दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि ये ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये जो 5 kg वाला ब्लॉक है वो टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन में आ रहा है, तो ये जो ट्रायंगल है 10 kg का वो कितना डिस्टेंस कवर अप कर लेगा। तो उसका आंसर है विथ माई ट्रिक जस्ट 10 सेकेंड में आ गया 10/3। वो एक्स डिस्टेंस कवर करेगा जो कि है 10/3। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 30 kg वाला आदमी जो है और ये 20 kg वाला आदमी जो है वो अपनी पोजीशंस बदल रहे हैं, मूव करके बदल रहे हैं, तो ये टोटल जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। उसका भी आंसर विद द ट्रिक डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, विद द ट्रिक डायरेक्ट बता दूंगा, वो है 10। ये बॉल यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसका भी आंसर मैं डायरेक्ट बता दूंगा विद द ट्रिक, वो है 10/3। अब हम देखेंगे कि मैंने इतने आसानी से इन सवालों का जवाब कैसे दे दिया। तो वो अब मैं आपको हिडन और स्पेशल ट्रिक बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये एक मैंने डिराइव किया हुआ है इस ट्रिक को, तो मैं आपको वो ट्रिक डायरेक्टली बता देता हूँ। तो वो ट्रिक ऐसी है कि ये जो x है, दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट और वी कैन से द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द होल बॉडी। ये जो x है ना, वो है आपका द मास ऑफ द मास who traveled the distance into, समझो मैं इसको m2 मान ले रहा हूँ, m2 into the distance divided by the total mass m1 plus m2। ठीक है, ये है हमारा असली फार्मूला विजिबल है आपको, तो उसे अच्छे से मार्क कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, तो ये फार्मूला के अगर इस फार्मूला को मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करता हूँ तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि मैंने क्या बताया कि x निकालना है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, x निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में x आएगा तो किस तरह से आएगा, ये जो बॉडी है, ये जो बच्चा है या फिर ये जो आदमी है, वो इनिशियली यहाँ था और वो फाइनली पहुँच गया है यहाँ। ये जो मैं वो बता रहा हूँ वो इनिशियल पोजीशन है और ये जो है वो फाइनल पोजीशन बताऊंगा मैं आपको। फाइनल पोजीशन होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला क्या बोलता है, द मास हु ट्रेवल्ड द डिस्टेंस। What is the mass who traveled the distance? 20 kg has traveled the distance of 20 मीटर। ठीक है, तो मास हु ट्रेवल्ड द डिस्टेंस है 20 तो मास हु ट्रेवल्ड द डिस्टेंस है 20 इनटू व्हाट इज द डिस्टेंस, d क्या है, 20 मीटर उसने ट्रैवल किया है भैया, और टोटल मास क्या है, 20 + 20 30 है। तो आंसर क्या आ गया, 40/3x। देख सकते हैं आप, पहले भी आंसर वही आया था। आप देख सकते हैं कि पहले भी आंसर वही आया था, तो हमने उसी ट्रिक को यहाँ पे यूज़ किया है और आंसर लेके आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। सो लेट्स टेक वॉक ऑन नेक्स्ट, लेट्स टेक फोकस ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये वो मास यहाँ से यहाँ आया है। सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये जो बॉडी है वो यहाँ से यहाँ आई है। तो सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करें। सेकंड क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि मैं निकाल देता हूँ अच्छे से। 5 kg का ये जो है आपका बॉडी
ये हो गया आपका 60 मीटर, और ये 37 डिग्री का एंगल 10 kg, ठीक है। और तो ठीक है, चलो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, सिंपल सी थिंग है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इनटू द बॉडी हु, इनटू द मास ऑफ द बॉडी हु ट्रैवल्ड। तो एक्स इस बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये इनिशियल पोजीशन, आपको समझने के लिए इनिशियल पोजीशन भी निकाल देता हूँ, और ये आपकी फाइनल पोजीशन। तो ये इस जगह नहीं आएगा, तो वो यहाँ से कुछ थोड़ा इधर सरक जाएगा, पीछे सरक जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये जो 5 kg है वो अब यहाँ पे आ गया, ये जो 10 kg है वो अभी भी यही है, 37 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो ये x क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द आवर फार्मूला, द बॉडी हु ट्रैवल्ड, उसका मास 5 kg, उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है 60 का, अगर ये 60 है तो ये होगा आपका, अगर ये 60 है तो ये होगा आपका 80। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इनटू द मास, मास आ गया इनटू द डिस्प्लेसमेंट आ गई वो मास की जिसने ट्रैवल किया है, और जो टोटल मास कितना है 5, 10, 15, तो आंसर आ गया 80/3। देखिए पहले भी वही आया था। इन जस्ट 10 सेकंड अगर आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं ना, तो आप 10 सेकंड्स में इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था कि, तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था कि इनिशियल सिचुएशन दे रखी है आपको। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ऐसा था कि जो 20 kg वाला जो आदमी है वो 30 kg वाले आदमी के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहा है, और इस पूरी अरेंजमेंट की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 100 मीटर, ठीक है। तो ये जो मैंने बोला है वो आपका इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पोजीशन मैं आपको दे देता हूँ। फाइनल पोजीशन हो गया आपका ये वाला, जब 30 kg वाला आ गया है 20 वाले के पोजीशन पे, और 20 kg वाला आ गया है 30 वाले के पोजीशन पे, जो कि फाइनल कंडीशन। और ये फाइनल कंडीशन अचीव करते करते इसने कुछ डिस्टेंस इधर चल लिया है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस इधर इसने चल लिया है। तो वो डिस्टेंस क्या है, तो वो डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रिक क्या बोलते हैं कि मूव कौन हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हु मूव्ड। तो यहाँ पे दो डिफरेंट बॉडीज मूव हुए, तो दो डिफरेंट चेंजेस भी आएंगे बॉडी में। तो मैं एक को x1 मान लेता हूँ, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, जैसे कि ये जो 20 kg वाला है, वो जो 20 kg वाला है वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया। तो 20 kg वाले के वजह से ये जो ब्लॉक है वो इस तरफ मूव होगा। जो 30 kg वाला है इस तरफ x1 मूव होगा, x1 डिस्टेंस मूव करेगा। 30 kg वाला है वो यहाँ से यहाँ गया, तो 30 kg वाले की वजह से वो यहाँ से x2 मूव होगा। तो सबसे पहले x1 निकालते हो। x1 फॉर्मूला क्या बोलता है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इनटू द मास ऑफ द बॉडी हु इज मूव्ड, ठीक है। तो 20 इंटू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी है आपका 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास 20, 30, 50, 100, दैट इज x1 इज 20, ठीक है। x2 के तरफ आते हैं हम। x2 की तरफ, x2 इधर है, x2 क्या है, वापस आते हैं ट्रिक के पास। ट्रिक क्या बोलते हैं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखिएगा। द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द बॉडी that is 100 and the mass of the body who traveled the displacement into 30 divided by the total mass, that is 30 plus 20 plus 50, टोटल मास हो गया आपका 100। तो ये x2 आ गया 30, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, x2 इधर गया, x1 इधर गया, मतलब x होगा आपका x2 माइनस x1
जो कि 10, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गई 10। आप ट्रिक्स में भी आप पहले का आंसर भी चेक कर सकते हैं जो कि 10 है। तो हमने सिंपल ट्रिक से ये 10 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लिया है। तो ठीक है, तो हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो जेईई मेंस जैसे एग्जाम में आ सकता है। एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को ट्रिक से किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि ये बॉल जो है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है आपकी कितनी, 10, क्योंकि ये अगर आर है रेडियस है तो ये भी रेडियस 10 होगा, करेक्ट, ये भी रेडियस 10 होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द body into the mass of the body, that is 5, and the total mass, that is 5 plus 15, that is 15। ठीक है, 10 plus 5 that is 15। तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो गया 5, ये गया 3 और ये आ गया 10/3, that is the distance traveled by 8। तो मैं आपके सब के लिए ये एक फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से, ये जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ। x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो इस सुपर ट्रिक में और भी एक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ये है कि अगर एक से ज़्यादा बॉडीज अगर मूविंग है तो उन बॉडीज़ के जो इंडिविजुअली डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है टोटल सिस्टम पे, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो, अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें ऐड करना है। जैसे कि हमने थर्ड क्वेश्चन में किया था, ये जो दो बॉडीज थे अपने डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे थे। जैसे अगर हम 30 kg वाले मैन के बारे में बात करें तो वो इधर जा रहा था और 20 kg वाला जो मैन था वो इधर जा रहा था, मतलब वो अपने अपने डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे थे। तो हमने क्या किया था कि दोनों के जो इंडिविजुअल आ गए थे होल सिस्टम की डिस्प्लेसमेंट्स, उनको सब्ट्रैक्ट करके एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाला था। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, इसे अच्छे से याद कर लेना और 10 सेकंड्स में अच्छे से ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकेंगे। तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल और मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूँ इसी चैनल पे। तो अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं और मेरी ट्रिक्स को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अगर आपको टिप्स चाहिए या फिर ट्रिक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे क्लिक कर दीजिए या फिर टच कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह की मैं बहुत सारी ट्रिक्स और है वो मैं आपके साथ आपके लिए ला पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। मैं अपनी टोटल जेईई की जर्नी इस पे शेयर करता हूँ। इस पे मैंने किस तरह से अपने ट्रिक्स बनाए थे, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी रखी थी, किस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाया था, वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल पे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।